आज है चांद रात का दिन। चांद रात सिर्फ चूड़ियां पहनने और हाथों पर मेहंदी लगाने का नाम थोड़ी है। इस दिन हम लड़कियों को घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। अब अम्मी ने तो कह दिया था जब तक घर की खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें साफ नहीं होंगी तब तक हम बाजार चूड़ियां खरीदने तो नहीं जाएंगे। तो फिर क्या, घर का कोना कोना साफ करके हम चल पड़े बाजार की तरफ, क्योंकि अब ईद पर मेहंदी और चूड़ियों के बिना हम लड़कियों का कहाँ गुजारा है। और यहाँ देखिए, बाजार आते ही मुझे सबसे अच्छा कुछ दिखा। सड़क के बीचों बीच अखबार बेचते ये अंकल। कितना अच्छा लगता है ना ऐसी पुरानी चीजों को देखकर। खैर, फिर हम चले गए कुछ सूट देखने। वैसे मैंने ईद का सूट तो पहले ही खरीद लिया था, लेकिन खरीदने के बाद मुझे पसंद ही नहीं आया, तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ और देख लेते हैं। यहाँ सूट तो सब बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी पहुँच से थोड़े बाहर। बस फिर हम चले गए कुछ और सामान देखने। और अब आती है असल चांद रात की खरीदारी की बारी। ये रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदना। चूड़ियों से तो लड़कियों को वैसे ही बड़ी मोहब्बत है, और यहाँ सब चूड़ियां इतनी प्यारी थी कि मेरा तो दिल था कि सारी ही खरीद लूं। लेकिन नहीं, फिलहाल तो बस ईद के सूट के साथ की ही खरीदेंगे। वैसे आपको याद है बचपन की ईद कितनी खूबसूरत थी। कितना शौक था हमें चांद रात पर अम्मी के साथ जाकर अपने सूट के साथ की चूड़ियां खरीदने का, सहेलियों के साथ मिलकर हाथों पर मेहंदी लगाने का, और सारी रात उस मेहंदी को लगा कर रखना, ये सोचकर कि देखते हैं सुबह किसका रंग ज्यादा गहरा चढ़ेगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम क्यों बड़े हो गए। कितने प्यारे थे ना वो बचपन के दिन। खैर, वो तो खूबसूरत यादें बन गई हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तो यहाँ से मैंने अपने सूट के साथ के प्यारे से झुमके खरीदे, और बाजार में जहाँ देखो बस चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। दोपहर से बाजार आए, हमें रात हो गई थी, और अभी तक हम देख ही रहे हैं कि क्या खरीदें क्या नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी दो बहनें भी हैं जिन्हें जल्दी कुछ पसंद ही नहीं आता। इतना कुछ देखने के बाद आखिरकार हमने अपनी अपनी पसंद की सब चीजें ली। झुमके, चूड़ियाँ, बालियाँ, मेहंदी, जो खरीदना था खरीद लिया। अब बारी थी वापस घर जाने की। वैसे जैसे जैसे रात हो रही है, बाजार में तो लोगों का और रश बढ़ता जा रहा है। बस फिर जाते हुए हम सब ने आइसक्रीम ली और चल पड़े वापस घर की तरफ। घर वापस आकर हमने हाथों पर मेहंदी लगाई। आज है ईद का पहला दिन। दिन का आगाज तो बहुत ही प्यारा हुआ, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा था बिल्कुल सुकून भरा। अब जब दिन का आगाज ही इतना प्यारा हो गया है, तो उम्मीद तो है कि ईद का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। चांद रात पर हमने तो मेहंदी लगा ली थी, लेकिन मेरी प्यारी अम्मी, जिन्हें हर ईद पर जबरदस्ती मेहंदी लगानी पड़ती है, पर जब वो हमारी हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखती है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना उन्हें संवारने का, उनका ख्याल रखने का, और हर ईद पर चाहे जबरदस्ती ही सही उनके हाथों पर मेहंदी लगाने का। अब बारी है मेरी तैयार होने की, लेकिन उससे पहले अम्मी से ईदी लेते हैं।
तैयार होने के नाम पर मैं बस झुमके और चूड़ियाँ ही पहनती हूँ और चेहरे पर हल्का फुल्का कुछ लगा भी लिया। बाल मुझे बनाने नहीं आते, इसलिए बाल हम ऐसे ही रखेंगे। और मेहंदी भी देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से बस ऐसी ही लगी मुझसे, क्योंकि ना मुझे मेहंदी लगानी आती है ना हमारे घर में किसी को। अब सुबह से दोपहर हो गई थी, ना घर कोई ईद मिलने आया ना हम किसी के घर गए। बचपन में तो तैयार होकर सबसे पहले सहेलियों को ईद मिलने जाते थे, पर अब कुछ भी नहीं, ना सहेलियां हैं ना वो बचपन के दिन। खैर, फिर मैंने सवैयां खाई और शाम के वक्त मैं चली गई कुछ देर खेतों में। मेरी ईद तो बस ऐसी ही गुजरी। आप बताइए आपकी ईद कैसी गुजर रही है। और हाँ, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपनी दुआ में याद रखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा।